वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में लागू की गई अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, हालांकि इससे पहले काफ़ी राज्यों ने इसको लॉन्च कर दिया है और ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब छत्तीसगढ़ ने भी लागू कर दी है। तो क्या है ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। किस तरीके से इसमें जो है लोगों को लाभ मिलता है, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और साथ में नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी, तो भी ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर और इंटरव्यू दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी नहीं समझ आता है, कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। ठीक है, और इसी के साथ 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। ठीक है, तो अभी तक जो है करीबन करीबन ये मोस्टली सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि टोटल 35 में बताया जा रहा है कि 35 राज्य और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिनमें ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। ठीक है, यह अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें शामिल 96.8% आबादी को कवर कर रही है इस समय। ठीक है, यानी कि 96.8% आबादी इसके द्वारा ही, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ही जो है कवर करी जा रही है। अब मन के अंदर डाउट एक ये बनता है कि आखिर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या, इसका लाभ क्या है, इससे किस तरीके से जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, और आखिर में राशन कार्ड योजना, तो राशन तो पहले भी मिलता था, राशन की जो योजना थी वो तो पहले भी थी, लेकिन इसमें इतना स्पेशल क्या है तो मैं आपको अभी बताएंगे। हम आपको जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देखिए क्या कहा जा रहा है। इस योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इसके तहत जो होता है वो आधार नंबर को जो होता है वो राशन कार्ड से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। साथ ही सार्वजनिक वितरण दुकानों में ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी लगाई जाती है। लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान पर खाद्य सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले वह केवल उसी वार्ड में जो है जा सकते हैं जहां उनका कार्ड पंजीकृत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, जब ये स्कीम नहीं थी, ये योजना नहीं थी वन नेशन वन राशन कार्ड वाली, तो अगर मान लीजिए आपका एक राशन कार्ड है। ठीक है, आपका एक राशन कार्ड है, अब आपने राशन कार्ड बनवाया, आपका राशन कार्ड आया, उसके बाद आपने जो है पंजीकृत कराया, रजिस्ट्रेशन जहाँ जिस दुकान में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, जिस दुकान पे आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा फॉर्म भरते समय, उसी दुकान पर आपको राशन मिलता था। अगर मान लीजिए उसी के बगल में एक और दुकान है और वहाँ आपको लगा कि ये दुकान बंद है, मैं इस वाली दुकान से ले लूँ, है ना, वहाँ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ हुआ है, वो पहली वाली दुकान पे हुआ है, ना कि सेकंड वाली में। लेकिन इस योजना के तहत ये सारे सिस्टम खत्म हो गया। अब इस योजना से आप किसी भी दुकान पर भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर राशन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस योजना का महत्व है। ठीक है, क्योंकि इसमें आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, और आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट की, लाभ की। लाभ क्या है देखिए, पहले व्यक्ति को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता था यदि वह स्थान बदल लेता है। अब होता क्या था, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप दिल्ली से अब चले गए कहाँ पर, यूपी में। अब जाहिर सी बात है, आप पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से आप यूपी में चले गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने राशन को चेंज करवाना पड़ेगा, नई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नए तरीके से पूरा प्रोसेस होगा और पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो गई। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ने ही भौगोलिक बाधा को दूर कर दिया। यह मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों को समर्थन करने के लिए कोविड समय के दौरान पेश किया गया था। अब कारण क्या रहा, कारण ये रहा इसको ऐसा करने का, क्योंकि अभी कोविड टाइम चला था। कोविड टाइम में क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने जो है प्रवास किया, मतलब यहाँ से जो है बदल गए, मतलब एक राज्य से दूसरे। जैसे कि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ज़्यादातर बिहारी लोग जो होते हैं, बिहार से होते हैं, बिहारी जिनको कहा जाता है, बिहार से जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो लोग प्रवासी हो गए, मतलब उन्होंने अपने बिहार जाकर ही सेटल हो गए वो, अब है ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर कामकाज बंद, किसी भी राज्य में कामकाज बंद, तो बेचारे क्या करें, वो अपने गांव चले गए। अब उनके पास जो राशन कार्ड था, क्या वो बेकार हो गया? नहीं, वो बिहार में ही उसी राशन से राशन ले सकते हैं। ठीक है, कोविड के समय को देखते हुए ये काम करा गया।
अब इस योजना के तहत एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान की नकल नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो, यहाँ भी राशन ले लिया, कहीं दूसरी जगह भी राशन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पंजीकरण होता है। इसमें पंजीकरण के साथ साथ जो है स्टैम्प मतलब बायोमेट्रिक भी जो है इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अंगूठा लगाया जाता है मतलब, या उंगली, जो भी हो वो। भ्रष्टाचार इससे काफ़ी कम होता है। उचित मूल्य की दुकानों से खाद सब्सिडी प्राप्त करने पर परिवार के सदस्यों को हर बार अपने अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है। इस योजना को जो है सामाजिक भेदभाव को कम करती है, ठीक है ना। तो इससे लाभ पूरी तरीके से, सेफ्टी पूरी तरीके से है, क्योंकि आप कहीं भी जाके राशन ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप नकल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप जो है एक जगह राशन ले लिया दूसरी जगह भी ले लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक जगह ले लिया है तो दूसरी जगह जब आप जाएंगे, जब आपका बायोमेट्रिक चेंज होगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि आपने राशन ले लिया है, उसके जो में आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। गलत, वो जो है पूरा गलत काम है, ठीक है ना। तो यह योजना सामाजिक भेदभाव को कम करती है। योजना का कार्य की बात करें तो यह जो योजना है पूरी, ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल यानी IMPDS पोर्टल के माध्यम से काम करती है। पोर्टल तकनीकी मंच प्रदान करेगा, साथ ही अन्न वितरण पोर्टल के माध्यम से काम करता है। यह पोर्टल राज्य के भीतर खाद्य वितरण और उपलब्धता के बारे में जानकारी रखता है। नागरिक इन पोर्टलों के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, तो आगे तो कुछ भी नहीं, यही तक ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझ लीजिए योजना का कार्य, ठीक है। तो ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कोई वो नहीं है, बस आपको सिंपल सा ये याद रखना, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, हाल में करंट में यही पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करी, छत्तीसगढ़ ने करी है। और अब टोटल 35 राज्य और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो है राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है। 90-80% लोगों को इसके अंदर कवर करा जा रहा है, ठीक है ना, करीबन 100% मानिए इसको। यह जो योजना है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल है, उसके द्वारा हो रही है, ठीक है, उसके माध्यम से काम करती है। पोर्टल तकनीकी मंच प्रदान करेगा, ठीक है। साथ ही यह अन्न वितरण पोर्टल के माध्यम से काम करता है। यह पोर्टल राज्य के भीतर खाद्य वितरण और उपलब्धता के बारे में जानकारी रखता है। नागरिक इन पोर्टलों के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का, ये जो 2 बजे वाला हमारा टॉपिक था यही था आज का। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। छोटा टॉपिक था लेकिन नॉलेज वाला टॉपिक था। आपको समझ आया नहीं आया कमेंट बॉक्स से बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वहीं वीडियो को शेयर करेगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वह आज के इस जो है टॉपिक को जान सके, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और साथ में जो है अगर किसी ने भी कोई सी वीडियो नहीं देखी हो आज की, जैसे कि बात करें 5 बजे वाली सुबह की, 8 बजे वाली हो गई और 11 बजे वाली होगी, अगर ये नहीं देखिए देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा, जो भी वीडियो आप देखते हो, जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उनको शेयर करा करो ताकि और भी लोग और पहुंच सके। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज के 5 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।